ये तो एकांत में ध्यान किया, अब 24 घंटे ध्यान में कैसे रहना? जैसे मैं रहता हूं, मैं 24 घंटे ध्यान में कैसे रहता हूं? जिसको भी देखता हूं सब में भगवान के ही स्वरूप को देखता हूं। सब बड़ों को पिता तुल्य बुजुर्गों के रूप में ही नहीं, उनको जगत पिता के रूप में। सब माताओं को अपनी मां, जिस गुलाम मां ने मुझे जन्म दिया उसी के रूप में ही नहीं देखता, सबको जगत जननी मां के रूप में देखता हूं। सब अपने भाइयों को अपने भाई के रूप में ही नहीं, सब बच्चों को बच्चों के रूप में नहीं कि मेरी ही संतान है, मुझे इनके लिए बहुत कुछ करना है। और ये सच है, मुझे अपने इस जीवन में करोड़ों बच्चों को शिक्षा और संस्कार देकर के जाना है, और उसके लिए आचार्य कुलम बनाएंगे, करोड़ों बच्चों को शिक्षा संस्कार देंगे। तो ये श्रद्धेय आचार्य जी बोल रहे थे, कोई हम एहसान करने के लिए थोड़ी कर रहे, हम ये मानते हैं हमारे ये भगवान है। मैं देखो, कभी कोई मुझे मंदिर में ले जाता है तो मंदिर में भी चला जाता हूं, मस्जिद में भी चला जाता हूं, गिरजाघर में भी, गुरुद्वारे में भी चला जाता हूं, लेकिन मैं मंदिर में जाके भगवान की पूजा नहीं करता। कोई कहता है तो ठीक है, मैं खड़ा हो जाता हूं, लेकिन मैं पूजा कैसे करता हूं फिर भगवान की? मेरा कर्म ही मेरी पूजा है, मेरा कर्म ही मेरा धर्म है, मेरा कर्म ही मेरा भगवान है। तो मेरी तो पूजा सुबह शुरू हो जाती है, ये मेरी पूजा हो रही थी, आप सबको मैं जो योग करवा रहा था, ये मेरी पूजा है कि आप सब मेरे भगवान हो और मैं आपकी पूजा कर रहा हूं, यही मेरा कर्म ही मेरा धर्म है, मेरी पूजा है। तो आप सब भी ऐसा कर सकते हो। तो मैं जब आपको योग सिखाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मैं भगवान की सेवा कर, मैं आप सब में भगवान को देखता हूं, और खाली आप में भगवान को नहीं देखता। सुनो, ये ध्यान का व्यवहारिक रूप बता रहा हूं। ध्यान के नाम पर भी बहुत पाखंड चल रहा है देश में, जिसको देखो वही आंख बंद करके बैठा हुआ है, कुछ नहीं करना, राम नाम जपना, पराय माल अपना, बाकी दुनिया झूठा सपना, हरिओम तत्सत, बाकी सब गपशप। ऐसा नहीं है ये ध्यान, ऐसा नहीं भाई। तो फिर कैसे? फिर ऐसे सुनो, ध्यान का व्यवहारिक रूप बता रहा हूं। इतनी श्रद्धा से अपना काम करो, इतनी पवित्रता से अपना काम करो, तुम्हारा काम ही तुम्हारी पूजा बन जाए। तो आप सुबह से शाम तक अपने घर में ही काम कर सकते हो, जो मैं सारे संसार के लिए कर रहा हूं। ऐसे अपने कार्य को इतनी पवित्रता से करो, इतनी श्रद्धा से करो। ऐसा ही मैं सारे अहमदनगर वालों को देखना चाहता हूं, ऐसे ही मैं पूरे हिंदुस्तान को देखना चाहता हूं कि कर्म ही सबका धर्म बन जाए, कर्म ही सबकी पूजा बन जाए। और ये गीता में कहा, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, अपने कर्म से भगवान की पूजा कर। साउथ में एक बहुत बड़े संत हुए, काय कवे कैलाश, जो वहां पर लिंगायत संप्रदाय है, यहां भी काफी कुछ लोग बैठे हुए हैं जो मानते, काय कवे कैलाश। सुनो, अपने ऐसे जीवन को इतना पवित्र बना लो कि आप ऐसे जो भी काम करो ना, सब में। मैं कह रहा था खाली मनुष्यों में ही नहीं, मैं सब जीवों में भी भगवान को देखता हूं, पेड़ पौधों वनस्पतियों में भी भगवान को ही देखता हूं। भगवान ही औषध बन करके हमारा उपचार करते हैं, भगवान ही अन्न बन करके हमें शक्ति और सुख देते हैं, भगवान ही पति पत्नी बन करके इस सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं, भगवान ही गुरु बन करके ज्ञान देते हैं, भगवान ही शिष्य बन करके ज्ञान लेते हैं। ये तो भगवान ही सारी लीला कर रहे हैं, हम तो बस उस लीला को एक निमित्त मात्र बन करके निभा रहे हैं। ऐसा भाव हमारा हो जाए कि सब कुछ भगवान का ही है, सब कुछ भगवान का ही है, भगवान के लिए ही है। ऐसा मैं मक्खी और मच्छर को भी नहीं मारता, मक्खी और मच्छर बैठ जाते हैं ना, उनको ऐसे हटा देता हूं, ऐसे। तो ठीक है, इसने अपना काम कर लिया, अब जाओ किसी और का पियो। एक जगह टेस्टिंग कर ली, तो मैं मक्खी को ऐसे नहीं मारता। कुछ लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं, उड़ती भी मक्खी को ऐसे मार देते हैं। मैं कभी मक्खी भी मच्छर भी नहीं मारता। कोई प्राणी को, किसी कुत्ते, हम छोटे बच्चे थे ना, तो छोटे बच्चे कई बार कुत्ते बिल्ली को ऐसे पत्थर मारते हैं। तो हम छोटे बच्चे थे तो ऐसे गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे, बिल्ली को मारोगे तो अगले जन्म में सोने की बिल्ली देनी पड़ेगी। आप यहां भी बोलते होंगे ना कुछ ऐसी ऐसी बातें, सब जगह ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। किसी जीव को नहीं मारना, क्योंकि सब में भगवान है। तो आज आपको मैंने ध्यान की दीक्षा दे दी है। सब में आज से किसको देखना बोलो? भगवान को। माता में, पिता में, सास में, ससुर में। यदि किसी को कल्याणी जैसी सास मिल जाए तो भी भगवान को ही देखना उसमें। ये बैठी इधर छाया ताई। और किसी की सास बड़ी खर्राट हो
तो भी कोई बात नहीं है, तो उसमें भी भगवान ही, उसमें जो दोष है, उसमें कोई वाणी व्यवहार की कमी है, तो वो अपने अज्ञान के कारण से, उसका भी एक दिन अज्ञान मिटेगा, उस पर भी भगवान कृपा करेंगे। कोई आपको दुख दे तो भी आप उसके बारे में बुरा मत सोचना। हमको कितना कष्ट दिया कुछ बुरे लोगों ने। मुझसे एक दिन बोले, बाबा जी अभी भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कोई बैर है? मैंने कहा कोई नहीं, कोई बैर नहीं, हम तो उनका भी कल्याण चाहते हैं, भगवान उनका भी कल्याण करे। अब इस कल्याण का हो सकता है आप लोग अलग अलग अर्थ समझते हो। हम तो सबकी मुक्ति चाहते हैं। अब कोई मुक्ति का भी अलग अर्थ ले ले तो उसकी मर्जी है। बोले बाबा जी आपने तो मुक्त कर ही दिया। हम किसी को ऐसे नहीं, हम तो देखो धर्म के मार्ग पर, सत्य न्याय के मार्ग पर चलना वो भी भगवान का ही विधान है, भगवान की प्रेरणा है। फिर करना क्या? देखो मैंने कहा ये तो कर्म हमारा धर्म है, पूजा। आत्मा में जो परमात्मा प्रेरणा दे बस वही करना। तो आपको क्या करना ये भी बता दिया, पूजा भी बता दी। ये ध्यान का, योग का व्यवहारिक रूप है। ये तो आपको ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग सब बता दिया। अब मैं आज तो चला जाऊंगा, तो फिर पीछे से क्या होना चाहिए यार? पीछे से अहमदनगर में हर घर में योग होना चाहिए। जितने भी आप पार्क हैं सब जगह योग होना चाहिए। थोड़ा घर से बाहर निकलो। अच्छा बोलो, मैंने घर से बाहर निकल करके अच्छा किया, गलत काम किया? अरे जोर से तो बोलो। मैंने योग सिखा करके गलत काम किया कि अच्छा काम किया? अच्छा काम किया। और यहां अहमदनगर में भी आके अच्छा काम किया कि गलत काम किया? और यहां फिरोदिया परिवार ने, छाया ताई ने, हमारी बेटी कल्याणी और भाई गौरव ने बुला के मुझे अच्छा किया कि गलत किया? तो ये अच्छा काम सबको करना चाहिए कि खाली बाबा को करना चाहिए? अब चुप हो गए। तो यदि मैं घर छोड़ करके पूरी दुनिया में निकल पड़ा तो आप अपने घर से थोड़ा बाहर अपने पार्क तक निकल जाना, इतना कर देना। और जो भी 10, 20, 50 लोग आस पड़ोस के, उनको योग सिखाना शुरू कर देना। तो मेरे जाने के बाद अहमदनगर में चारों तरफ योग ही योग होना चाहिए। बोलो होगा कि नहीं? जोर से बोलो। घर घर में योग होगा कि नहीं? तो आपका भी तो फायदा होगा, बीमारी के पैसे नहीं लगेंगे, घर में कोई बुराई नहीं आएगी, तो आपकी तो सेविंग हो जाएगी। लोग बोल रहे हैं क्या करें बाबा जी, घर में बचत कम होती है। अरे बचत योग से होगी, सेविंग होगी, हां बरकत होगी, बचत होगी। अगली बात, मेरे जाने के बाद में यहां अहमदनगर की भी बात कर रहा हूं और पूरे हिंदुस्तान की भी। अहमदनगर में क्या होना चाहिए? अब विदेशी वस्तु आपके घर में नहीं आनी चाहिए। जो पहले आ गई सो आ गई। अब आगे से कोलगेट मत लाना, दंत कांति लाना, दांत भी बच जाएंगे, पैसे भी बच जाएगा। उसे आधे रेट में मिलता है, एवरेज देखो तो। और इसमें जड़ी बूटियां हैं सब। आपके दांत 100 साल तक रहेंगे। हमने तो उसका स्लोगन ही दे रखा है, दांतों को दे लंबी उम्र का वरदान। और केश कांति, उसका हमने स्लोगन बना रखा है, अब अपने बालों से कहो जुग जुग जियो। ये बाल आपके, जिसको देखो उसी की जो है वो खेती खत्म हो रही है। क्यों? बालों में अच्छा शैंपू नहीं लगाते। केश कांति, दंत कांति से लेकर के शरीर पर लगने वाले आपके साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट, और घर में आटा, नमक, दाल, चावल, यदि आपका घर का है तो घर का इस्तेमाल करो। यदि ब्रांडेड लेना है तो विदेशी ब्रांड कोई नहीं आना चाहिए आपके घर में। ये स्वदेशी का संकल्प लेकर के जाओ। हम छत्रपति शिवाजी महाराज, हम महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह के परंपराओं के संवाहक हैं। उन्होंने अपने बलिदान दिए थे इस देश को। स्वाधीनता का जो सूत्र दिया था वो स्वदेशी के साथ दिया था। देखो, प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम से लेकर के 100 साल तक इस देश में आजादी का संघर्ष चला। स्वाधीनता स्वदेशी के कारण से इस देश में आई थी। वीर सावरकर जी ने इसके लिए कष्ट सहे। मैं एक दो महापुरुषों की बात नहीं कर रहा हूं, सभी महापुरुषों ने एक बात कही, भाई स्वदेशी के रास्ते पर चलो। महात्मा गांधी ने भी वही बात कही, लेकिन महात्मा गांधी की खादी के ऊपर भी विदेशी कंपनियां काबिज हो गई ना भाई।
विदेशी कंपनियों का ना वस्त्र आना चाहिए, ना विदेशी विचार से प्रभावित होना, ना विदेशी वस्तुओं से, विदेशी भजन भोजन भाव संस्कृति शिक्षा नहीं। स्वदेशी एक बहुत बड़ा दर्शन है, स्वदेशी को अपनाना है। तो अब जब 3 महीने और 6 महीने के बाद मैं दोबारा आऊं तो यहां सर्वे हम करवाएंगे और देखेंगे कि विदेशी कंपनियों को आपने कितना भगा दिया। यहां से अब उनको भगाओ, अपने घरों से उसको हटाओ, एक संकल्प लेकर के जाओ। जब विदेशी कंपनियों से सस्ता और अच्छा स्वदेशी, चाहे पैकेजिंग हो चाहे मटेरियल की बात हो, सबसे बड़ी बात तो गुण उपयोगिता की है। तो जब आपको नेचुरल चीजें मिल रही हैं तो केमिकल्स का जहर अपने शरीर पर लगाना, फेयर एंड लवली और तमाम तरह के पता नहीं क्या क्या क्रीम पाउडर और साबुन शैंपू केमिकल्स वाले लगाते हो, अच्छी चीजें लगाओ भाई। खैर, ये आपको मैंने स्वदेशी की बात इसलिए कही कि हमारे जाने के बाद भी ये संकल्प आपका कमजोर मंद नहीं पड़ना चाहिए। अगली बात, अब कभी कभी ना आदमी का मन निराश हो जाता है, उसको प्रेरणा चाहिए। हर दिन तो हम गुरुओं के पास नहीं जा सकते, तो हम तो आपके घर में हर दिन आते हैं। आस्था चैनल थोड़ी देर देख लिया करो, आधा 1 घंटा भी आस्था चैनल देख लोगे तो आपको ऊर्जा मिल जाएगी, प्रेरणा मिल जाएगी, अंदर से शक्ति मिल जाएगी, उत्साह, प्रेरणा, ये सबसे बड़ी चीज होती है हमारे जीवन में। तो आस्था चैनल से हमारे साथ जुड़े रहना, हम आपसे दूर होने वाले नहीं हैं। अगली बात, फेसबुक और ट्विटर, इसके ऊपर भी जुड़ो। देखो, हमें सात्विक शक्ति को बढ़ाना है, राजसिक तामसिक लोगों की बहुत शक्तियां बढ़ रही हैं। फेसबुक और ट्विटर पर हमसे भी जुड़ना, श्रद्धेय आचार्य से भी जुड़ना, इस काम को आगे बढ़, संगठन से जुड़ना। संघे शक्ति ही कलौ युगे संगच्छध्वम संवदध्वम, ये बाईं तरफ यहां कार्यालय है। आप अपने अपने कुछ गांव से आए हुए हैं, कुछ अलग अलग तहसीलों से आए हुए हैं, कुछ नगर के यहां से मुख्य नगर से आए हुए हैं। आप सब संगठन से भी जुड़ना। अपने 5 संगठन हैं, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत और पतंजलि किसान सेवा समिति। बहुत तरह की सेवा के काम चल रहे हैं। देखो, अपने अपने काम तो आप कर ही रहे हैं, जो कृषि कार्य है, आपका कोई नौकरी व्यवसाय का कार्य है, वो सब तो करना। अपने गृह कार्य के साथ ये सेवा का कार्य, जो आप संसार का कार्य करते हो उससे संसार का सुख मिलता है, संपत्ति मिलती है, सम्मान मिलता है, लेकिन जो सेवा कार्य है इससे ये जन्म भी सुधरता, अगला जन्म भी सुधरता। ये भगवान के लिए होती है सेवा। तो आप अपने अपने ढंग से सेवा करना, जिसका जैसा सामर्थ्य है वैसी सेवा करना। ये 1-2 दिन की बात नहीं है, सेवा के बहुत से काम। मैंने कहा था पतंजलि क्या, कुछ लोग सोचते हैं कि पतंजलि खाली कपालभाति अनुलोम विलोम योग खाली पतंजलि है। कुछ जो प्रोडक्ट्स प्रयोग करते हैं तो उनको लगता है प्रोडक्ट पतंजलि है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको लगता है शिक्षा पतंजलि है, जो खेती में काम कर रहे हैं उनको लगता है कृषि का कार्य पतंजलि का कार्य है। सारे जितने सात्विक काम है राष्ट्र के, वो सब पतंजलि के काम है, वो आपके काम है, वो हमारे काम है। ये तो एक नाम दिया जाता है, उस काम को महिमा गौरव देने के लिए हमने अपना नाम नहीं दिया। हम बाबा रामदेव का भी ब्रांड बना सकते थे, आचार्य बालकृष्ण का भी ब्रांड बना सकते थे। बहुत लोगों ने अपने नाम से योग के और अलग अलग ब्रांड बना रखे हैं, हमने अपना नाम आगे नहीं रखा, हमने अपने पूर्वजों का नाम आगे रखा। महर्षि पतंजलि हमारे योगी हैं, योग की आधारशिला उन्होंने रखी, उनका नाम हमने आगे रखा। और आप सब भी सेवा करोगे? अरे जोर से तो बोलो। तो सबको सेवा करनी है, थोड़ी थोड़ी सेवा सब करो। देखो, हमने तो पूरा जीवन ही सेवा के लिए लगा दिया। लोग बोलते बाबा जी ये आपको पूरी दुनिया में इतनी प्रसिद्धि कैसे मिल गई? हमने फेमस होने के लिए कुछ नहीं किया, हमने सेवा की बस। ये प्रसिद्धि तो बायो प्रोडक्ट है। मैं बोलता हूं ना, योग और कर्मयोग बोलो, योग और कर्मयोग बोलो, योग और बस ये करो। सफलता, समृद्धि, प्रसिद्धि, ये सब बायो प्रोडक्ट हैं। सब क्या है बोलो? आप योग और कर्मयोग करो, सफलता मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, मुक्ति भी मिलेगी। करने से ही होगा, बिना किए कुछ होने वाला ही है। इसलिए बोला कर्म ही धर्म है। भगवान बसवन्ना बहुत बड़े साधु है, इधर ही कर्नाटक अपने साथ लगा हुआ है। काय कवे कैलाशा, मैंने वेद का उदाहरण दिया। अकर्मा दस्युहु, जो कर्म नहीं करते वो राक्षस हैं। सुन लो, राक्षसों के सींग नहीं होते, ये गलत बात है। ये ऐसे किसी प्रमोद जी जैसे किसी फोटो बनाने वाले ने राक्षसों के सींग लगा दिए। राक्षसों के सींग
नहीं होते, उनका कोई सिर भी हमसे, हाथ पैर हमसे अलग नहीं होते। अकर्मा दस्यु, जो कर्म नहीं करते और उल्टे कर्म करते हैं वो क्या है? दस्यु हैं, राक्षस हैं। तो आप सबको अपने कर्म को धर्म मान के सेवा को आगे बढ़ाना है। हमारे जाने के बाद भी ये योग की सेवा, ये स्वदेशी की सेवा, ये राष्ट्र की सेवा, गौ माता की सेवा, 3 व्रत लेने हैं सबको। योग का व्रत, स्वदेशी का व्रत और गाय का व्रत। गाय का ही दूध पीना है, गाय का ही घी खाना है। और जैसे आचार्य जी बता के गए ना, आजकल ये कुत्ते और पिल्ले कितने में मिलते हैं जी? मैंने सुना है 25-50 हजार, 1-1 लाख रुपए में कुत्ते मिलते हैं। कुत्ते के पिल्ले वो छोटा बच्चा होता है उसको पिल्ला बोलते हैं। कुत्ते के पिल्ले मिलते हैं 25-25 हजार रुपए में, 50-50 हजार रुपए में। आपको हम अब बहुत जल्दी ही 25-50 किलो दूध देने वाली बछड़ियां देंगे, वो अपने घर में रखना। ऐसे ऐसे काम करने, बहुत बड़े बड़े काम होने, और वो महाराष्ट्र से होने बहुत बड़े बड़े काम। बाकी राष्ट्र में तो होंगे ही होंगे। तो आप सब भाई बहन इस अभियान से जुड़ना और इसका खूब प्रचार करना। अच्छी बातों का खूब प्रचार करो, गलत बातों का बहुत प्रचार हो रहा है। सोशल मीडिया को देखो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखो, प्रिंट मीडिया को देखो, समाज में देखो, जहां कहीं देखो गलत बातों का प्रचार लोग बहुत करते हैं। अच्छी बातों का प्रचार होना चाहिए, अच्छी बातों को गौरव मिलना चाहिए समाज के अंदर। और इसके लिए यही योग है, यही अध्यात्म है, यही हमारा धर्म है। यही अंदर आत्मा में परमात्मा की सबकी प्रेरणा है। तो ये इस शिविर से कितने हजारों बच्चों से लेके आप से लेकर के 1 लाख से ज्यादा भाई बहनों को इससे लाभ मिला है। इसके लिए फिरोदिया परिवार का एक बार बहुत बहुत पुनः अभिनंदन है। देखो ये इतना बड़ा पुण्य होता है। अब इसमें 50,000 के करीब तो बच्चे, 40-50 हजार बच्चे योग सीख के गए। 3 दिनों में आपने भी 50,000 से ज्यादा लोगों ने योग सीखा। तो इससे अपने जीवन में कितना रूपांतरण होता है। कितने लोगों की कैंसर जैसी बीमारियां मिट जाती हैं, बीपी, शुगर, अर्थराइटिस ऐसी बीमारियां मिट जाती हैं। और रोग मिटना तो एक घटना है, पूरा जीवन बदल जाता है। ये कितना बड़ा पुण्य का काम है। तो हम कई तरह के पुण्य करते हैं। कुछ लोग तो तामसिक और राजसिक दान करते हैं, ये सात्विक दान है। ये ऐसे योग की सेवा करना। तो हम लोग खर्चा करते हैं, पार्टी करते हैं, दान भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन कई बार वो उल्टी पुल्टी हो जाती है। अच्छी चीज हमेशा एक ही बात याद रखो, सात्विक कार्य करना है, सात्विक सेवा करनी है, सात्विक दान करना है। 2 तरह की संपदा बताई है गीता में भगवान कृष्ण ने। एक है दैवी संपद और एक है आसुरी संपद। अपने भीतर भी सब तरह की ये है। अपने भीतर आसुरी भाव भी हैं, दैवी भाव भी हैं। दैवी संपद को बढ़ाना है, आसुरी संपद को मिटाना है, हटाना है। तो अंत में मैं एक बार पुनः आप सबसे आह्वान करता हुआ कि आप कार्यकर्ता बनकर के, योग शिक्षक बनकर के, योग की सेवा तो सब कर सकते हैं, नहीं तो अलग अलग तरह की सेवा के लिए आपको अलग अलग तरह का सामर्थ्य जुटाना पड़ता है। आपको मेडिकल में सेवा करनी है तो डॉक्टर बनना पड़ता है। आपको कोई बहुत बड़ी गौशाला, धर्मशाला, कोई विद्यालय चलानी है तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा, आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ता है। अरे योग सेवा में तो कुछ नहीं करना, बस सुबह उठो, खुद करो और उनको कराओ। इतनी बड़ी सेवा है। तो इस योग की सेवा में, स्वदेशी की सेवा में आप सब अपना हाथ बटाना और आस्था चैनल से मेरे जाने के बाद भी जुड़े रहना। तो ये निरंतर आपको उत्साह मिलता रहेगा, प्रेरणा मिलती रहेगी, मार्गदर्शन मिलता रहेगा। एक दूसरे के साथ एक आध्यात्मिक भावनात्मक लगाव रहेगा। इमोशनल अटैचमेंट बहुत जरूरी है और वो भी जो अटैचमेंट है वो भी सात्विक होनी चाहिए। तो आप सब जैसे हमारे ऊपर से लेकर के नीचे तक हमारे बहुत बड़ा सेवा में योगदान है बहनों का। डॉक्टर बहन सुमन जी से लेकर के और यहां हमारी सुधाताई से लेकर सारी हजारों बहनें इस सेवा के काम में लगी हैं। ऐसे ही भाई डॉक्टर जयदीप जी और राकेश जी के नेतृत्व से लेकर यहां अपने राज्य से लेकर एक एक जिले, तहसील में और पूरे देश में लाखों लोग, लाखों कार्यकर्ता इस काम में जुड़े। तो ही तो इतना बड़ा अभियान, आंदोलन खड़ा हुआ है, ऐसे थोड़ी खड़ा हुआ है।
काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के जो आंदोलन खड़ा हुआ, अभी शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, गोपालन के क्षेत्र में बड़े बड़े काम होने वाले हैं। 500,000 रुपए का नोट बंद करने के लिए हमने पूरे 10 साल इस पूरे देश में करीब 20 लाख किलोमीटर की यात्रा की है। ऐसे नहीं हो गया है, तब जाकर के नोटबंदी हुई है। इस नोटबंदी के पीछे कितना तप किया है, पूरे देश में कितना बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया कि भाई ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का जो साधन है, माध्यम है, मीडियम है, वो ये बड़े नोट है। इनसे ही रिश्वतखोरी होती है, इनसे ही टैक्स की चोरी होती है, सब पैसा इसी में जमा होता है। इलीगल लैंड खरीदना हो, गोल्ड खरीदना हो, जितनी भी इलीगल एक्टिविटी होती हैं, चाहे वो एक पॉलिटिकल फील्ड में होती हो, चाहे वो आर्थिक अपराध होते हो, राजनीतिक अपराध होते हो, नक्सलवादियों, आतंकवादियों को पैसा इसी से मिलता है। और नकली करेंसी छाप ली थी, वो भी बड़े नोट ही छापते हैं। 100 का, 10 20 का नोट छापेंगे तो ट्रकों में भर के लाना पड़ेगा, पकड़े जाएंगे बीच में ही। तो ये एक झोले के अंदर 2-2 5-5 करोड़ लेकर के आतंकवादी देश की सीमाओं से घुस जाते थे, कहीं बांग्लादेश की सीमा से, कभी नेपाल की सीमा से, कभी पाकिस्तान की सीमा से, और देश में पूरा एक बहुत बड़ी तबाही मचा रखी थी। तो देश बच गया। अभी देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी। बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं, इन सब कामों में आपको जुड़े रहना है। अभी ज्यादा न कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि ये सब सेवा के काम इस भाव से कि मेरा काम है, ये भगवान का काम है, ये राष्ट्र का काम है, ये धर्म का काम है, मुझे इसमें अपना योगदान देना है। और सब भाई बहनों को, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है, दलित है, हम कोई जात पात का भेदभाव नहीं रखते, कोई मजहब का भेदभाव नहीं रखते। और हम सब भगवान के हैं, तो भगवान जब कोई भेदभाव नहीं करते तो हम क्यों भेदभाव करें। और जो कोई भेदभाव करने, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे, सब सही रास्ते पर आएंगे एक दिन। एक बार सभी जहां खड़े हैं वहीं खड़े होकर के वंदे मातरम के साथ फिर प्रस्थान करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शोभ्रजोत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वंदे मातरम। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।